हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या है, फॉलोइंग नंबर्स आर शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। क्या है, एक पर्टिकुलर डे का अलग अलग जगह का टेम्परेचर गिवन है और उसको क्या किया, फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रखा है। तो देखो हमें क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या देने हैं। Observe the number line and write the temperature of the places marked on it. जो places इस नंबर लाइन पे गिवन है, हमें उन सब का क्या करना है, टेम्परेचर को राइट डाउन करना है। तो देखो क्या है, सबसे पहले किसका टेम्परेचर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। हमें किसका टेम्परेचर है, सबसे पहले लाहौल स्पीति का कितना है। अब ये तो 10 है और ये कितना है 9 और ये फिर कितना हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट। तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद किसका दिया गया, श्रीनगर का। फिर लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू कितना है, देखो ये तो है 0, इधर है -1 -2 विच इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ शिमला इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे किसका दिया गया, उट्टी का। तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ उट्टी इज इक्वल टू, ये है अपना 15 से एक कम, उधर जाएंगे हम अपने लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो क्या होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। और अगर हम अपने राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये इधर गए हम 1 पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। तो क्या है 14 डिग्री सेल्सियस। अब किसका है, बेंगलुरु का। तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज इक्वल टू क्या है, 20 ये है, 21 ये है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ये था अपना ए पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट पढ़ेंगे। देखो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबोव। अब इसमें देखो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट का डिफरेंस बताना है हमें। तो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट, हॉटेस्ट तो क्या होगा, जो बिल्कुल राइट हैंड साइड में होगा अपना, और कोल्डेस्ट क्या होगा, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, लाहौल स्पीति है, और राइट हैंड साइड में क्या है, बेंगलुरु है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हॉटेस्ट, यहाँ पे क्या पूछा था, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। तो क्या लिखेंगे, हॉटेस्ट टेम्परेचर, सबसे पहले बी पार्ट में लिखेंगे हॉटेस्ट टेम्परेचर इज इक्वल टू, हॉटेस्ट कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, और कोल्डेस्ट कितना है, कोल्डेस्ट टेम्परेचर कितना है अपना -8 डिग्री सेल्सियस। अब क्या लिखें, डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। तो देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। तो क्या करना हमें, किसको किस में से डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन किस के बीच का, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के बीच का। तो देखो कैसे लिखेंगे, 22 माइनस, किसके लिए आई है माइनस, डिफरेंस वर्ड के लिए। अब देखो इसका टेम्परेचर कितना है -8,
तो 2 माइनस होगी तो हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, तो -8। तो 22 आगे क्या हो जाएगा, 22 माइनस और माइनस क्या हो गया, +8 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है इन सब के बीच, इन दोनों के बीच में। तो देखो अब सी पार्ट देखो, सी में क्या गिवन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति का कितना है, -8 डिग्री, और श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, किस किस का डिफरेंस बिटवीन, तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब देखो अगर हमें ये कहे कि आप 8 और 5 के बीच का डिफरेंस निकालो, या 5 और 8 के बीच का डिफरेंस निकालो, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट करेंगे। अब देखो इनमें छोटा बड़ा क्या है, जो नेगेटिव में क्या होता है, जो छोटा होता है वही क्या होता है, मतलब बड़ा छोटा होता है और छोटा बड़ा होता है। मतलब देखो मैंने क्या बताया था कि हमारा जो राइट हैंड साइड की तरफ होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। अब श्रीनगर किस तरफ अपना राइट हैंड साइड में है और लाहौल स्पीति किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में। देखो इन दोनों को में से अगर देखें तो ये किस तरफ है, राइट हैंड साइड में, ये किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे, राइट वाले में से लेफ्ट वाला सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि राइट वाला बड़ा है और लेफ्ट वाला छोटा है। तो क्या करेंगे हमें, तो -2 माइनस और -8, तो क्या आ गया अपना -2 माइनस माइनस +6 वो सॉरी 8 विच इज इक्वल टू +8 -2, तो क्या आ गया अपना 6 डिग्री सेल्सियस इज आंसर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि क्या करते हैं, वो -8 में से 2 सबट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर कहते हैं कि 8 में से 2 सबट्रैक्ट कर दिया और क्या आ गया आंसर 6। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करोगे, -2 माइनस और -8 करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल 101% बिल्कुल सही रहेगा। अब देखो डी पार्ट, कैन वी शे टेम्परेचर। तो देखो इसमें क्या दिया था, कैन वी शे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट ए शिमला। किस किस का टेम्परेचर उन्होंने टेकन टुगेदर लिया है, तो देखो श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री और शिमला का। अब देखो टेकन टुगेदर, अगर किसी चीज को हम इकट्ठा करेंगे तो वो क्या होगी, प्लस होगी ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस होगी तो इसमें प्लस करेंगे। किस किस का टेम्परेचर प्लस करेंगे, श्रीनगर का, और 1 मिनट भाई कहीं वो ना दिख ना रहा हो साफ, तो एक बार वो कर लेते हैं, अपनी टॉर्च ऑन कर लेते हैं। तो देखो क्या है, श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर क्या हो जाए, श्रीनगर का कितना था -2 और शिमला का कितना था 5 डिग्री। अब देखो -2 और प्लस में क्या है 5, अब -2 था और +5 तो क्या बच गया अपना 3 डिग्री सेल्सियस। अब किस के बीच में डिफरेंस बताना था, श्रीनगर और शिमला का तो एक साथ लेना था, और टेम्परेचर किसका एट शिमला, क्या शिमला के टेम्परेचर से श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर क्या है, इज लेस देन, क्या कम है, क्या पूछ रखा है कि क्या कम है। तो हम क्या लिखेंगे, अब शिमला का अकेले का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, तो हम ये हमने जो टेकन टुगेदर लिया तो वो कितना आया 3 डिग्री सेल्सियस।
तो हम क्या कहेंगे, यस। क्या कहेंगे, यस। जो हमारी स्टेटमेंट है उसी में से लिख देंगे, यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला श्रीनगर एंड शिमला is less than the temperature of शिमला। क्या है, श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है इकट्ठा करने के बाद भी किससे कम है, शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्या ये टेम्परेचर दोनों का जो हमने इकट्ठा किया है, क्या वो श्रीनगर के भी टेम्परेचर से कम है? क्या कम है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि श्रीनगर का तो टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन श्रीनगर और शिमला का तो हमने कितना निकाला, 3 डिग्री सेल्सियस निकाला है। तो हम क्या कह देंगे, नो, क्या लिखेंगे नेक्स्ट, नो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला is not less than the temperature of श्रीनगर। ये था अपना क्वेश्चन फर्स्ट, ये अपना डी पार्ट था, लास्ट पार्ट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन एक क्विज से पॉजिटिव मार्क्स आर given for correct answer and negative marks are given for a incorrect answer if jack score in 5 successive round is given, ये दे रखे हैं 25 -5 and -10 15 and 10, what is the total at the end। अब क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे, देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन तो आता है लेकिन उसका लिखने का तरीका नहीं पता, तो हम साथ साथ क्या है लिखने का तरीका भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैक्स स्कोर इज इक्वल टू क्या है, 25, -5, -10, -15, 10। अब फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, जैक्स टोटल स्कोर। तो टोटल अगर किसी चीज को करते तो हम क्या करते, प्लस साइन से करते हैं। तो क्या आ जाएगा 25 प्लस और कितना -5, अब प्लस और -10 और प्लस 15 और प्लस 10। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो 25 -5 -10 प्लस 15 और प्लस 10। अब देखो प्लस वाले एक साथ कर लेंगे, नहीं तो इसको कर लो, 25 5 और 10 क्या हो जाएगा, -15। अब प्लस का क्या है 15, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस के थे, प्लस में क्या है 10। अब 25 और 10 आर 35 इज आंसर। ये था अपना क्वेश्चन सेकंड। अब थर्ड देखो क्या है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट इज ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो देखो एक हम सिंपल सा वर्ड करेंगे, वो हमारे हर क्वेश्चन में हमारी हेल्प करेगा। जैसे ये स्टेटमेंट लिखने में कई बार क्या होता है, इन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट ही नहीं आती बच्चों को। तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लाइन लिखेंगे कि पॉजिटिव, यहाँ पे हाँ देखो, तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे। क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या है, उसके बाद
एंड देन इट ड्रॉप्ड 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप्ड हो या फिर अपना अबो हो या बिलो हो, कुछ भी हो, जैसे या तो ड्रॉप्ड हो अपना या फिर रोज बाय हो, तो इनको क्या लिखोगे, ना तो ड्रॉप्ड लिखना ना रोज बाय लिखना। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेम्परेचर को तो किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन से, और रोज टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव साइन से। तो देखो, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू, क्या था, ड्रॉप हुआ था, ड्रॉप हुआ तो यानी कि नीचे गया, तो उसको किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन से। तो क्या लिखे, -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्या पूछा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे का ही टेम्परेचर पूछा है, तो हम क्या लिख देंगे, तो देखो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या लिखें, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे क्या हो जाएगा, प्लस के तो थे 5, और जो भी हमें टेम्परेचर वो प्लस करना होता है, और माइनस के कितने 2, तो विच इज इक्वल टू 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या था, 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखो उसके बाद क्या बोला है, ट्यूसडे ऑन वेंसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। अब वेंसडे को बताना है। अब सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन वेंसडे इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये क्या था, रोज हुआ था, तो इसको हमने किस साइन से, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑन वेंसडे, ये तो क्या था, चेंज टेम्परेचर था, ये है टेम्परेचर ऑन वेंसडे। तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री पहले था और 4 डिग्री और अब हो गया, जैसे यहाँ पे था, पहले तो यहाँ पे टेम्परेचर था मान लो, फिर उससे 2 बिलो गया, फिर उससे कितने अबो आया, 3 अबो आया, तो 4 अबो आया, तो क्या कर देंगे, 3 + 4 इज इक्वल टू 7 डिग्री सेल्सियस। ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Okay, thank you students. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.